बाईपास का अचार डाल दे हमको। स्मृति ईरानी ने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है बस। एकदम हमारी तरफ से हमारे गांव में, हमारे ग्राम सभा में एक गांव जो पूरे प्रेम है, वहां उनके विकास की रास्ता है सभी ब्लॉक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 भारत और इस समय लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं और शाम का समय है। कहते हैं भारत में जो है चाय की दुकान से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, तो ऐसे में हम चाय की दुकान पे मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ संभ्रांत व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अमेठी का सांसद कौन होगा। यहाँ तक कि भाजपा अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उम्मीदवार नहीं उतारने की जो है अहमियत जो है जुटा पा रही है। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, सिर्फ बाजार में चर्चाएं गर्म होती हैं, लेकिन आम जनमानस में अभी भी उहापोह इसलिए बनी है कि आखिर कांग्रेस से उम्मीदवार कौन। लेकिन आज फिर से ये चर्चा है कि राहुल गांधी चौंकाने वाला खुलासा अमेठी के लिए कर सकते हैं, चौंकाने वाला निर्णय ले सकते हैं। इसी पे हम जो है आम जनमानस के बीच उपस्थित हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 में अमेठी का सांसद कौन। 2024 में स्मृति ईरानी होगी। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का बहुत पहले से आप सब सांसद बनाए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। अभी तो आए थे थोड़े दिन पहले। कहाँ 4 महीने आएगी। अभी न्याय यात्रा लेके आए थे राहुल गांधी। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अब इस समय सांसद हमारे वही नहीं, इस समय तो वही है, लेकिन आने वाले वक्त में जो आने वाले समय में हम अभी नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते जब भैया इस बार सांसद कौन? भैया हमारे यहाँ भाजपा से स्मृति ईरानी जी हैं, इसके अलावा और कौन है? और कोई नहीं है? कोई है तो आप बताओ मुझको। अरे कांग्रेस अपना लगातार बताती रही है। कांग्रेस ने किस प्रत्याशी को दिया अपना इस जो है पंचवर्षीय योजना मतलब? लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है हो सकता है कोई चौंकाने वाला खुलासा हो जाए। आ जाएगा तो स्मृति ईरानी के लिए कंडीशन जो है बहुत दुरूह हो जाएगी। मतलब कांग्रेस के आने से स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। आपको बताऊं वो 10 साल से राजनीति कर रही हैं, अमेठी की सांसद हैं। हाँ सांसद हैं इस समय वर्तमान में सांसद हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि इसी रोड से आती जाती हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पूरे प्रेम गांव से सटा हुआ है, वहाँ के लोगों को आने जाने की रास्ता नहीं है। अरे जो लगातार जो आंकड़े भी तो पेश किए गए अमेठी में कि सड़कें बनी। हम लोग वोटर नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते हैं। बाईपास भी तो बना अमेठी वालों के लिए। बाईपास का अचार डाल दे हमको। अपने घर से निकलने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, बाईपास पर पहुँचेंगे कैसे? अरे अंडरपास भी बना, रेलवे पे ओवरब्रिज भी बना। अंडरपास में गंगा स्नान करने जाना है मुझको अपने पहले घर से निकल करके रोजी रोटी कमाना है। अंडरपास में गंगा स्नान होता है और क्या होता है? आप देखे नहीं हो? आप पत्रकारिता करते हो, जाकर के देख लीजिए जो बना है कालकन मोड़ पर। मतलब अमेठी के अंडरपास में गंगा स्नान आपने उसका अगर आप पत्रकारिता करते हो तो आप दिखाए भी होंगे कि इसमें पानी भरा हुआ है। अंडरपास में पानी? हाँ बड़ी बात। हाँ, और जो आप बता रहे हो कि बाईपास बना हुआ है, बाईपास की कंडीशन आपने देखा है? जो विकास के दावे स्मृति ईरानी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका क्या? मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, आप जाकर के मौके में देख लीजिए। अगर पूरे प्रेम के जो 150-200 उमापुर गाना पट्टी के अंतर्गत पूरे प्रेम गाँव आता है, इस हाईवे मतलब ये 931 है, 931 से सटा हुआ है। अगर आने जाने की रास्ता हो, रोज आना हम लोग अपने जीविका के लिए जो है रेलवे ट्रैक मोदी जी लगातार दिल्ली से कहते हैं हमने राशन दिया, उज्ज्वला गैस दिया, आयुष्मान भारत दिया, अब आपको क्या चाहिए? घर के अंदर वो मेरे सप्लाई देते हैं, मेरे ग्राम सभा में, मेरे गांव में सप्लाई देते हैं। हम लोग बैठ करके खाएंगे अंदर घर में। गांव की सप्लाई चाहिए, गांव में रास्ता चाहिए। हम लोगों को विकास करने के लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए आना जाना चाहिए। आए जाएंगे कहाँ? लेकिन लगातार जो है जो स्मृति ईरानी कहती है गांव में सड़कें बनी, गड्ढे मुक्त हो गए, आप कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी। भाई साहब आप बातों में फंसा रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास है। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति करते रहे, लेकिन अगर राजनीति में यदि वो व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, विकास के दावे फेल हैं। एकदम हमारी तरफ से हमारे गांव में, हमारे ग्राम सभा में एक गांव जो पूरे प्रेम है, वहां उनके विकास की रास्ता है सभी ब्लॉक। लेकिन वो जो है बराबर अमेठी में आती हैं, लोगों से संपर्क करती हैं, उसका क्या? वो जब आती हैं तो उनके गाड़ी के आगे
जो है वो जानवर हटा दिए जाते हैं और वो मेरी फसलों को जो है चौपट कर देते हैं। कौन चौपट कर रहा है? अरे छुट्टा जानवर भैया। अरे तो आपके हैं, मोदी जी की थोड़ी है छुट्टा जानवर। अच्छा, तो वो जब हमारे जानवर पहले कहाँ रहते थे? पहले नहीं थे, जब हमारे तो यहाँ आप लोगों ने सड़क पे छोड़ दिया तो आ गए। और पहले हम लोग नहीं छोड़ते थे। पहले क्या करते थे? पहले गौहत्या होती थी, सरकार ने आदेश दिया, गौहत्या बंद हो गई। तो उसके लिए आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। उनके लिए उनकी प्लानिंग थी कि मैं गौशाला बनाऊंगा। तो गौशाला बनी तो गौशाला में वो सुबह ले जाकर के करिए और शाम को छोड़ देते हैं। शाम को छोड़ देते हैं, इकट्ठा एक लेकर के जाओ, रखो, 100 छोड़ देंगे, वहाँ की आस पड़ोस की फसलें जो है सुहा कर देते हैं। लेकिन जो स्मृति ईरानी यहाँ पे लगातार लोगों से मिली, संपर्क की, यहाँ पे जो विकास की योजनाएं गिनाई जाती हैं, आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। अरे भैया, आपको दिखाई नहीं देता? आपसे प्रश्न है, आम व्यक्ति होने के नाते, आप जब इस रोड से जाते हो तो क्या छुट्टा जानवर आपको दिखाई देते हैं? मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। गारंटी है कि नहीं मोदी जी की? मेरे समझ में ये गारंटी नहीं मुझको। अरे जो लगातार अभी सड़कों पे पोस्टर लगे थे, एक ही गारंटी चलती है मोदी जी की। मात्र कहने भर से जानवर खत्म हो जाएंगे, जो है हमारे गांव की रास्ता बन जाएगी। राशन मिला कि नहीं? कौन? जिसको राशन मिलता होगा वो जब 5 कुंटल जानवर चढ़ जाते हैं तो 5 किलो मिल जाता है। कोविड की सुई लगी थी फ्री में। हाँ, और उसके बाद हम लोगों की क्या कंडीशन थी कि जीविका के लिए जो है हम लोग अपने घर में पैक थे। स्मृति ईरानी कह रही है आपकी 4 लाख पार। अरे बिल्कुल, मैं भी सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन उनकी प्लानिंग जो है हमको और बैकफुट पर ले जा रही है। उन्होंने दिया रेलवे ट्रैक को डबल करवा दिया, धन्यवाद है उनको। लेकिन धन्यवाद इसलिए है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक, यहाँ से हमको जाने के लिए कम समय लगेगा, लेकिन हम अपने घर से निकल करके रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे कहाँ? जब इतना विकास गिना रहे हैं स्मृति जी का, फिर भी नाराज हैं आप, क्यों? अच्छा, पहले हम शुरुआत अपने घर से करेंगे। वो अमेठी को अपना घर मानती है, वहाँ यहाँ की वोटर हो गई है। अरे अमेठी में घर भी, वोटर भी हो गई। वोटर भी हो गई। राहुल गांधी आज तक नहीं बन पाए। हम उनके ही हैं। अगर वो हमारे क्षेत्र की निवासी हो गई, वोटर हो गई, तो मैं भी वोटर हूँ, मेरे ही आसपास की हो गई हो। बिल्कुल, तो मेरी परेशानी उनको दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप वोटर हो गई, अब दिखाई देगी। अरे श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, यदि आप उठा सकते हो, पांडे जी की तरह स्वच्छ पत्रकारिता करते हो, तो मुद्दा उठाओ कि पूरे प्रेम में रेलवे ट्रैक बिना पार किए कौन सी रास्ता उन्होंने दिया है। एक मुद्दा उठा करके आप मुझसे फिर दोबारा आइए कि डिबेट में मिलिएगा। देखिए, वहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। तो ये इस बार अमेठी सांसद कौन? आया जरूर भाई का विशेष करके। अमेठी सांसद कौन? अभी तो सांसद स्मृति ईरानी जी ही हैं। जो मौजूदा इलेक्शन होने वाला है 20 मई को, जो यहाँ पे वोटिंग है, उसमें अमेठी का सांसद कौन होगा? अभी जब टिकट ही नहीं क्लियर हुआ है, कांग्रेस का जब टिकट प्रत्याशी आ जाए तभी क्लियर होगा। अच्छा, क्या प्रत्याशी आएगा तभी क्लियर हो पाएगा? उसके पहले नहीं हो पाएगा? उसके पहले अभी कुछ नहीं क्लियर। लेकिन जो है उसके बारे में कुछ? अरे अभी तो वही है, अभी तो कोई क्या, अभी कुछ उन पे डिबेट नहीं है अभी तो। अच्छा, क्या अगर राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीद होगी? राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो बढ़िया रिस्पांस मिलेगा उनको। बढ़िया रिस्पांस मिलेगा जी। स्मृति ईरानी के जो वादे हैं, जो दावे हैं, उसका क्या होगा? क्या दावे, क्या पूरा कहाँ उनका क्या दावा हो रहा है? पूरा नहीं है, कुछ नहीं। कुछ सब तो बता रहे हैं जो है कि रोडों का शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, सड़कें, लेकिन सड़कें बनी कहाँ? नहीं बनी। कहाँ बनी होता है? दिखाइए आप, तो एक सड़क गिनाइए आप कोई। वो तो लगातार आंकड़े बनाए, बाईपास बना दिया, रोड बना दिया, गड्ढा मुक्त हो गई सड़क। अरे बाईपास बना दिया, बाईपास अभी देखिए जाके जो है उखड़ गया है पूरा, जो है 1 साल। हाँ, 1 साल हुआ है अभी बने। मतलब भ्रष्टाचार हो गया उसमें। हाँ, अभी भी आके आप जाके बगल देखिए जो है काम चल रहा है। थोड़ी किया भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार उन्होंने जो काम दिया था, उनके जो कॉन्ट्रैक्शन जो काम किए हैं। स्मृति ईरानी बराबर आती भी तो है अमेठी से, लोगों से संवाद भी तो करती हैं। राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कभी आते ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी बड़े नेता हैं जो है, और कहाँ रोज आ पाएंगे। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, स्मृति ईरानी भी तो बड़ी नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अमेठी से सांसद कौन होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस का? हम तो स्मृति ईरानी को जानते हैं। स्मृति ईरानी भी जानते हैं? राहुल जी को 15 साल आप लोगों ने सांसद बनाया, करें जानते ही नहीं? हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? नहीं। इसके पहले वोटर नहीं थे क्या आप? हम वोटर। हाँ। तो पैसे जानते नहीं, आपको बताया जानते ही नहीं। अब नहीं जानते। अब कोई काम ही नहीं है, विकास ही नहीं है। अब कोई काम नहीं कर रहा। राशन मिल जब रहा है। सांसद ही नहीं है तो फिर विकास कहाँ से करेंगे? अब चाहे जो हो, हम तो स्मृति ईरानी को देते हैं, वोट देंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी को वोट देंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं।
अंकल 2024 का सांसद कौन अमेठी से? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। लेकिन राहुल गांधी जो लगातार ये बताते रहे कि अमेठी हमारा गढ़ है, घर है। अमेठी उनका कुछ नहीं है। 3 बार वो सांसद रहे हैं, एक पैसे का काम नहीं किया है। एक पैसा काम नहीं एक पैसे का काम नहीं किया है। बिल्कुल बेहंगम आदमी, बेहंगम आदमी है। बिल्कुल एकदम। लेकिन ये होने वाला है कि 26 के बाद यहाँ कुछ बड़ा कर सकते हैं। अरे यार, जब 3 बार कुछ नहीं किया तो क्या? 3 बार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। एक पैसे का अपना सांसद निधि खर्च किया, एक पैसे सांसद निधि भी खर्च नहीं एक किया। नहीं पैसे का नहीं किया है। और बोलो, लेकिन अभी यहाँ पे आसपास हमको जवाब दो आप, क्या किया उन्होंने 3 बार? स्मृति ईरानी ने क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हिला दिया है बस। अच्छा, उनको हिला दिया है बस। हाँ। विकास नहीं है। नहीं, सब कोई विकास नहीं है। लेकिन किसी काम का आदमी नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे, खाली यहाँ रहेंगे बस। अच्छा, कुछ नहीं कुछ करेंगे, नहीं यहाँ करेंगे, फिर भी रहेंगे। लेकिन अमेठी की जनता, अमेठी की जनता खुश है, सब मौज कर रहे हैं। आप लेकिन जो वो बता रहे हैं हमारा गढ़ है, घर है, किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का घर कहाँ? इटली में है, यहाँ नहीं। इटली में घर है उनका। आओ, भारत के नागरिक हैं कौन? राहुल अरे गांधी। कोई भी आ जाए, आपको भी नागरिक बना लेंगे। तो जो जहाँ की नागरिकता है वहीं का तो नागरिक अरे यार, बन हम जाएगा। आप भी आ जाओ इटली से, हम आपको भी दे देंगे नागरिकता, आपको भी देंगे, आइए तो। लेकिन जो आप ही के आसपास के लोग नाराज हैं, बोल रहे हैं आवारा पशु हैं। एक आदमी बताइए कौन नाराज? इतने खड़े हैं, बताओ कौन नाराज? कोई नाराज नहीं। कोई नाराज? एक हाथ उठाओ, आप हाथ उठाओ किसी एक आदमी से, किस भी उनसे नाराज है? लेकिन आप गांधी परिवार से बहुत नाराज अरे लग यार, रहे हैं। परिवार कहाँ गांधी के? कहाँ गांधी है? गांधी है ही नहीं। कहीं से गांधी नहीं है भाई। तब क्या है? हमारे यहाँ एक लोगों की है, हम किसी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल भाई धोबन बाप चमार बटवा जन महाराज, कहाँ से गांधी? कहाँ से गांधी भाई? गांधी लिखते तो अरे भाई, लिख देने से हम भी लिख दे राजा। कहाँ के राजा हम? मतलब लिखने से नहीं होता, लिखने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। तब किससे होगा? जन्म से होगा, कर्म से होगा। तो जन्म से क्या है राहुल गांधी? जन्म से हमको तो नहीं पता, आप बताइए क्या? आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए ना। हमको तो नहीं अमेठी, पता है भाई। आप अमेठी के हम वोटर हैं, बताइए, अमेठी आप के नागरिक हैं। हम बताइए 15 आप। साल आप लोगों ने सांसद बनाया किसको? राहुल गांधी को। यही मूर्खता थी हमारी। मूर्खता थी आपकी। हमारी मूर्खता थी जो उनको सांसद बनाया। मतलब आपने 3 बार उनको सांसद चुना, आप अपने मूर्खता। सबसे बड़ी मूर्खता यही थी जो राहुल गांधी को सांसद बनाया अमेठी। मतलब हमें राहुल गांधी को सांसद बनाना आपकी मूर्खता थी अमेठी। सबसे बड़ी मूर्खता थी, जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। सबसे अब बड़ी नहीं होगी, नहीं, अब नहीं होगी। नहीं। देखिए हमारे साथ धन्यवाद। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, इस बार अमेठी का सांसद कौन? हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? अरे वोटर है, वोट की ताकत है। जो हो जाएगा उसी को वोट दे दिया जाएगा। जब हो जाएंगे तब कहाँ से वोट देंगे आप? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। भैया, इस बार 2024 में सांसद कौन होगा अमेठी? भैया, सांसद तो स्मृति ईरानी ही होंगी, लेकिन काफी समस्याएं हैं इनसे भी। अच्छा, समस्याएं हैं। हाँ, बेरोजगारी है। जो रोजगार की गारंटी लिए थे कि हम 5 रोजगार तो इतना रोजगार देंगे, उसमें सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हुए। सारी वैकेंसियां रोके बैठे हैं। 2022 की टीजीटी की भर्ती रोके बैठे हैं। प्राइमरी की वैकेंसी 3 साल से एक भी नहीं निकली है। क्यों रोके बैठे हैं, समझ में आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं सांसद भी वही होंगी? भाई, लेकिन सांसद और कोई विकल्प नहीं है यहाँ। विकल्प नहीं है। नहीं, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी विकल्प नहीं है? जी नहीं, मतलब कांग्रेस विकल्प नहीं है? नो। कांग्रेस के अलावा प्रत्याशी चाहिए अमेठी वाले? भाई देखिए, बीजेपी अच्छी इसलिए मानी जाती है कि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूती दे रहे हैं, हमारे डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं ध्यान दे रहे। एक कमी है इनमें। लेकिन अमेठी में क्या होगा? है? अमेठी में ईरानी जीतेगी, जीत जाएंगी 100%। लेकिन जो आपके आसपास की जो जनता नाराज दिख रही है। अरे भैया, 100% वोट किसी को मिला है आज तक? बताओ, जैसे 100 वोटर जाते हैं तो क्या 100 के 100 वोट एक ही आदमी को देंगे? कुछ तो विपक्ष में जाएगा। अब की बार क्या होगा? 1 लाख पार की 4 लाख पार? क्या अब की बार जो जीत का अंतर होगा, जो आप दावे कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी वो सांसद, कम से कम 4 लाख से लीड करेंगे। 4 लाख से। लेकिन राहुल गांधी भी जीतवा रहे हैं 26। अरे आने दीजिए, आने से क्या होता है? बहुत लोग आते जाते रहेंगे, आने कोई मतलब उससे नहीं। उनके आने से कुछ नहीं होगा। लेकिन लगातार यहाँ अमेठी के सांसद रह चुके हैं 15। अरे तो रहे 15 साल, उनको देखा गया जब काम नहीं किए। काम नहीं हुआ अमेठी में? ना, कोई काम नहीं। उनके समय में क्या हुआ? राहुल गांधी 15 साल में क्या काम किया? कोई काम नहीं हुआ अमेठी में? नहीं।
लेकिन लोग कहते हैं कि जो है कि कांग्रेस ने ही विकास किया। कांग्रेस ने विकास जब राजीव गांधी के समय में जो किया था राहुल गांधी के समय नहीं हुआ है। अच्छा, राहुल के समय में विकास नहीं, वो राजीव गांधी के समय का विकास है जो राहुल गांधी के समय का है, कांग्रेस राजीव समय। दादा, अमेठी से इस बार सांसद कौन होगा? ये बार हाँ, अखिलेश होंगे। अखिलेश? उनका क्या पता ही नहीं है। अरे चाहे पता हुआ चाहे नहीं। अखिलेश के सांसद बनाए देवा। हाँ, लेकिन तो कहा चुनाव लड़ो अमेठी। जितनी जनता है उठा दे यहाँ पूछ दिया। जितनी जनता है सबसे पूछाई देवा। हाँ, सब अमेठी के अखिलेश के दे। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं। भैया, इस बार अमेठी का सांसद कौन? अमेठी का सांसद स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। और जो राहुल गांधी युवा है वो भी जो है यहाँ से प्रत्याशी होने की उम्मीद है उनकी। कहाँ प्रत्याशी है कोई बता दे, जितने लोग खड़े किसी को लीजिए आपको बता दे कि अमेठी से राहुल गांधी प्रत्याशी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूत्रों के हवाले से 26 के बाद कुछ चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से तो बहुत दिनों से चल रहा है राहुल गांधी। अगर मान लीजिए अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तब क्या स्थिति बनेगी? बहुत बुरी तरीकों से हारेंगे, बहुत पिछली बार से भी ज्यादा। पिछली बार से भी ज्यादा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब की बार हम जीत के जाएंगे। अरे कहने से तो हम भी कहते हैं हम चुनाव जीत जाएंगे, अपनी एलिजिबिलिटी देखनी चाहिए ना। अच्छा, तो कहने पे कुछ नहीं होगा? नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है। लोगों के बीच में आप आइए, इनके दुख दर्द को सुनिए, इनको जानिए। लेकिन आपके बीच के ही कुछ लोग मौजूद हैं जो है लगातार बेरोजगारी की समस्या बता रहे हैं। बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी दूर की जाएगी। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं साढ़ किसने छोड़ा है? हमने ही तो छोड़ा है। हम अगर अपने पशुओं को नहीं बाहर छोड़ेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब बेरोजगारी एक समस्या है, आप भी मानते हैं? समस्या हम भी मान रहे हैं। तो ये कमी किसकी है? कमी सरकार की भी है, कुछ हमारी भी कमी है। आपकी भी कमी है? हाँ, बिल्कुल कमी है। जैसे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें हमारी बेरोजगारी कभी दूर नहीं होगी। जो लगातार जो है परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रही है। पेपर लीक कौन करता है? हम ही तो करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए, अगर हमने हमारे लड़के हैं, हमारे लड़कों से हमने कहा कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे, हम तुम्हारी वैकेंसी क्लियर करवा देंगे। लेकिन जितने खुफिया तंत्र हैं वो तो आप ही के पास है ना, सरकार के पास ही होते हैं। नहीं तो रोकना चाहिए। क्यों, कौन रोकेगा? हम जब अपने आप को सचेत कर लेंगे तभी तो हम रोक पाएंगे। मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोकना? सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार जब हमसे है, हम ही ने सरकार को बनाया, तो हम ही तो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं ना। जब हम अपने आप को रोकेंगे भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन लगातार अमेठी के लोग ये कह रहे हैं, जनमानस कह रही है कि अमेठी में कांग्रेस ने विकास किया। नहीं, कांग्रेस ने क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया। नहीं किया। अब आप पीछे यही रोड देख लीजिए, यहाँ से लगभग पर डे अगर आना जाना देखा जाए लगभग 5 से 7 हजार लोगों का आना जाना होता है। आज के लगभग 10 से 15 साल पहले यहाँ पे उनका 1 करोड़ के समथिंग जो है उनका बोर्ड लग गया है, सैंक्शन हो गया। आज तक ये अंडरब्रिज पास नहीं हुआ है। बोर्ड लग गया, कांग्रेस के जमाने में ही बोर्ड लगा है। लेकिन मौजूदा सांसद तो स्मृति ईरानी जी है ना। हाँ, तो ये पास भी हो गया, ये बनेगा भी। अब पास हो गया? हाँ, ये पास भी हो गया, ये बनेगा भी। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, अमेठी का सांसद कौन होगा इस बार? अभी तो एक सांसद निश्चित है, दूसरा सांसद आया ही नहीं तो क्या बताया जाए कौन है? नहीं, कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा ही। हाँ, तो आएगा तब बताया अगर जाएगा। मान लीजिए यदि राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी? लड़ाई कांटे की होगी। कांटे की लड़ाई होगी? क्यों नहीं होगी? पहले के यहाँ के रहने वाले हैं, वो यहाँ के आते थे यहाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं। अरे लोगों आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर होगी? तो लोगों के दिमाग है, बुद्धि अपनी बुद्धि से काम करते हैं। आप तो घूम रहे हो, आप बताओ जो है, आप भी तो 10 जगह जा रहे हो। नहीं, आप अमेठी के वोटर हैं, अमेठी के नागरिक हैं। तो हम बता तो रहे हैं, लड़ाई जो है कोई एक निष्पक्ष थोड़ी हो, एक तरफ थोड़ी होता है कि एक तरफा लड़ाई हो। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि अब की बार जो है अगर वो आते हैं तो फिर वो हार के जाएंगे, कोई हमारी टक्कर ही नहीं। कौन हारेगा? राहुल गांधी। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जब लड़ाई होती है, 2 लड़ते हैं तो उसमें एक हारेगा ही। लेकिन ये कहिए कि जो है लड़ाई एकदम एक ही तरफा होगी, कैसा नहीं? मतलब एक तरफा लड़ाई नहीं होगी? तरफा कैसे होगी? पहले भी तो आती है। मतलब राहुल के आने से टक्कर कांटे की बिल्कुल होगी, क्यों नहीं? ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस। ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ का सांसद कौन होगा, ये आने वाली 4 जून बताएगी। तब तक के लिए नमस्कार।